हेलो एवरीवन, टाइम एंड टेंस के सीरीज़ का हमारा ये आखिरी लेक्चर होने जा रहा है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। उसके बाद हमारा जो टाइम एंड टेंस का सीरीज़ है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में एक लेक्चर और टाइम एंड टेंस का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए और शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास का सबसे पहला टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेडिंग दे दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसा सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम लोगों को पता चल जाए कि वह सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। सेंटेंस में ऐसा क्या होता होगा। तो हिंदी के वाक्यों को अगर आप लोगों को पहचानना है कि वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में हो, तो उसके लिए आपको उस वाक्य के लास्ट में चुका होगा या चुकेगा लगा होना चाहिए। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये अगर वाक्यों में हो, वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, तो हम समझ जाएंगे कि वह जो वाक्य है कौन से टेंस में होगा। वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वह 2021 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा या कर चुकेगा। वह 2021 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग किस सिचुएशन में करते हैं। मेन तो यही है, मेनली यही हम लोगों को समझना है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है फ्यूचर, फिर आ रहा है परफेक्ट। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा थोड़ा। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और भविष्य का मतलब क्या होता है? भविष्य का मतलब होता है कि अभी के 2 सेकंड बाद आने वाले समय को भविष्य कहते हैं, यानी कि अभी से अगले 1 सेकंड में जो होने वाला है, दैट इज कॉल्ड हमारा फ्यूचर। सोच रहे हैं हम। मैंने कहा था पिछले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था? उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर का मतलब होता है हम अपने आने वाले चीज़ों के बारे में सोचें। हम सोच रहे होते हैं अपने आने वाले समय के बारे में, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। तो यहाँ पे एक आने वाला निश्चित समय होगा। गौर करिएगा, सेंटेंस में एक आने वाला निश्चित समय होगा, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो, मतलब दृश्य वो दिखाई दे रहा हो या अदृश्य हो या दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय होगा, आने वाला समय होगा, भविष्य आने वाला कोई टाइम होगा। दूसरी बात परफेक्ट, यानी कि भविष्य में हम सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं? जब हम सोच रहे हैं तो आने वाले समय के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, हम थिंकिंग कर रहे हैं अपने आने वाले समय के बारे में, और उस थिंकिंग में हमारा जिस कार्य के बारे में, चूंकि टेंस बिना वर्ब के संभव नहीं है, बिना मेन वर्ब के टेंस का संभव नहीं है। कोई ना कोई एक्शन हो रहा होगा। तो आने वाले समय में अगर किसी कार्य के पूर्ण रूप से होने की थॉट, थिंकिंग हम अपने दिमाग में ला रहे हैं, आने वाले समय में किसी निश्चित समय में होने वाले जो कार्य हैं, उस कार्य को पूर्ण रूप से होने का थिंकिंग अगर हम अपने दिमाग में ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि भविष्य में हम सोच रहे हैं, भविष्य में वह कार्य पूरा हो चुका होगा उस समय तक, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी देखिए ना, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह 2021 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा, चुकेगा या कर लेगा। 2021 एक समय हो गया, अभी 2020 चल रहा है, तो 2021 आपका प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का है? कौन सा टाइम है? अभी 2020 चल रहा है, तो 2021 जो है
वो हमारे लिए भविष्य हो गया, फ्यूचर हो गया, तो फ्यूचर टाइम दिख गया। और पढ़ाई पूरा करना, पढ़ाई को पूरा करने की बात हो रहा है, मतलब परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। तो पढ़ाई यहाँ पे एक्शन, एक्शन पढ़ाई करना एक्शन हो गया। अब इस एक्शन को पढ़ाई पूरा करने की बात हो रही है, यानी कि इस एक्शन को कंप्लीट परफेक्ट बनाने की बात हो रही। कहाँ पे? भविष्य में। तो अगर भविष्य में जा करके थिंकिंग प्रोसेस में ला करके किसी कार्य को पूरा करने की बात हो, वहीं पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। बात को समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल, मैं अगले साल तक इस योजना को पूरा कर चुका हूँगा। अगले साल तक, अगला साल क्या है? फ्यूचर है, तो समय दिख गया। अब अगले साल में हम जो काम कर रहे हैं, जो एक्शन है, उसको पूर्ण परफेक्ट पूरा करने की बात हो रही है। तो ये हमारे थॉट प्रोसेस में आ रहा है कि अगले साल तक जो हमारा कार्य होगा वो अगले साल तक पूरा हो चुका होगा। दैट इज कॉल्ड ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे सिचुएशन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। हालांकि हमारे एग्जाम में यहाँ से ऐसे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कम आते हैं, ना के बराबर होते हैं। लेकिन हाँ, ट्रांसलेशन, स्पीकिंग ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में हो सकता है, स्पीकिंग में हो सकता है। यहाँ पे इनका प्रयोग हम लोग भली भांति अच्छे से कर सकते हैं। तो इनका ज़्यादातर प्रयोग हम लोग स्पोकन में, स्पीकिंग में ही करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को सीखना होगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनावट, यानी कि ये जो टेंस है, इस टेंस का फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे, यानी स्ट्रक्चर सीखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं, जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम लोग कौन कौन से प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। पहला वाला होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। आइए देखते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव, सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद हैव। अगर हैव हो गया तो वर्ब का कौन सा रूप हो जाएगा? V3। उसके बाद ऑब्जेक्ट। गौर करना यही है कि सब्जेक्ट के बाद अगर आप भूल गए, वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सबके साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सो इस अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप सब्जेक्ट के बाद कॉमा दे करके, यहाँ पे कॉमा दे करके डबल एल कर देंगे। तो अगर शैल होना होगा तो एग्जामिनर शैल लेकर के सही मार देगा, और अगर विल लेना होगा तो एग्जामिनर विल लेकर के सही मार देगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में ये सही होगा, गलत होने का चांस बनता ही नहीं है। सो आप इस प्रकार से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और इन सेंटेंसेस को इसी स्ट्रक्चर पे मैं बैठा रहा हूं। देखिएगा कैसे। वह 2021 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा या कर चुकेगा। वह का इंग्लिश होता है, आइए इसका हम लोग बनाते हैं नंबर 1। वह का इंग्लिश होता है ही के साथ विल लगा दीजिए, ही विल हैव। स्ट्रक्चर देखते जाइए, हैव का V3, पूरा कर लेना, पूरा करना, कंप्लीट। सो कंप्लीट का V3, कंप्लीटेड। सो ही विल हैव कंप्लीटेड क्या? अपना पढ़ाई। ही के लिए अपना का हिज होता है, अगर सी होता तो सी के लिए अपना का हर होता, आई के लिए अपना का माई होता, दे के लिए अपना का देयर होता। तो चूंकि यहाँ पे ही है तो ही के लिए अपना का हम लोग हिज का इस्तेमाल करेंगे। सो हिज, he will have completed his study. He will have completed his study. कब तक? 2021 तक, by 2021. by 2021, by 2021, 2021 तक। देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा गौर करिएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि मैं अगले साल तक इस योजना को पूरा कर चुका हूँगा। मैं अगले साल तक इस योजना को पूरा कर चुका हूँगा।
आई, अब आपका मन है सेल लगाएं या विल, तो कॉमा देकर के डबल एल लिख लीजिए। अगर सेल होना होगा तो एग्जामिनर सेल लेके सही मार देगा, अगर विल होना होगा तो एग्जामिनर विल लेके सही मार देगा, है ना ट्विस्ट। सो आई शैल हैव completed इस योजना, दिस प्रोजेक्ट, अगले साल तक, बाई द नेक्स्ट ईयर। आई विल या आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट ईयर। ये अफर्मेटिव हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स विद एग्जांपल्स आपके सामने हैं। मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि घर पे बैठ करके सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, इस वीडियो में दिए गए कुछ टास्क को घर पे बैठ के करना भी है। और वो टास्क क्या होगा, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इनको निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोनिगेटिव में कन्वर्ट करना है आपको। खुद से मैं स्ट्रक्चर अभी दे रहा हूं, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। देखते हैं हम लोग नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव में नॉट कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, विल प्लस सब्जेक्ट। अब इसके बाद नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क है। इंट्रो नेगेटिव के बाद हमारा आता है इंट्रो विद WH वर्ड। सो इसमें क्या हो जाएगा, WH वर्ड पहले हो जाएगा, उसके बाद शैल या विल। बार बार ये चीज़ मैं हर टेंस में मैंने आप लोगों को बताया है, आप खुद से भी बना सकते हैं, इसको पूरा उतार देना है। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, पूरा मैंने उतार दिया। बस क्या किया है, WH वर्ड को पहले लगा दिया है। अगर इसको निगेटिव बनाना है, इंट्रो प्लस नेगेटिव विथ WH वर्ड। अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना होगा, इस स्ट्रक्चर को पूरा उतार दीजिए, WH वर्ड लिख दीजिए, उसके बाद शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पे मेरा कार्य समाप्त हो गया। अब आप लोगों का कार्य शुरू होगा। आप लोगों को जो दो सेंटेंसेस मैंने दिया है, इन सारे स्ट्रक्चर्स पे उन दोनों सेंटेंसेस को क्या करना है, घर पे बनाना है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जल्दी से इसको उतार लीजिए। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमारा पूरा टाइम एंड टेंस समाप्त हो जाएगा तो हम लोग टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। पहले जल्दी इसको कॉपी करिए। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिएगा, जो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहा हो। इन फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर है तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा थिंकिंग की बातें हो रही है या ज़्यादा सोच ही रहे हैं। तो भविष्य में किसी निश्चित समय तक वह जो कार्य है वो फिर से किसी समय तक हो रहा होगा। कहने का मतलब है
कि अगले साल तक, जब अगला साल 2021 आएगा तो मैं पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि और मेरा कोई प्रोफेशन तो है नहीं। तो अगले साल यानी कि 2021 में जब 2021 आएगा, समझिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिचुएशन समझिएगा, क्योंकि जब तक सिचुएशन नहीं समझिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस टेंस का प्रयोग हम अंग्रेजी जब स्पीकिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमें कहाँ पे इस टेंस का यूज़ करना होगा। ट्रांसलेशन बनाने के लिए अगर आएगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाने के लिए अगर आता है तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय के साथ बोध करा करके आ जाएगा, तब तो ट्रांसलेशन बना लीजिएगा आप लोग। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब डायरेक्ट हम लोगों को सिचुएशन समझ करके और डायरेक्ट इंग्लिश बनाना होगा, सो कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो वही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिचुएशन समझा रहे हैं कि अगले साल 2021 में मेरा क्या प्रोफेशन है। मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ाऊँगा, अगले साल भी पढ़ाऊँगा, उसके अगले साल भी पढ़ाऊँगा, भगवान चाहा तो आपके बच्चों को भी पढ़ाऊँगा, आपके बच्चे के बच्चों को भी पढ़ाऊँगा। तो 2021 में मैं पढ़ा रहा हूँगा। अब कितने साल से पढ़ा रहा हूँगा? 2021 जब आएगा तो 2021 में मैं 3 सालों से पढ़ा रहा होऊंगा। देखिए 2021 जब आएगा यानी कि आने वाला भविष्य समय बता दिया यहीं पे आपको। तो 2021 में मैं 3 साल से पढ़ा रहा होऊंगा और आगे भी पढ़ाऊँगा। ये देखिए भविष्य की बात हो रही है। भविष्य में किसी कार्य को निरंतर दिखाया जा रहा है कि आगे भी भविष्य में इस कार्य को एक समय डाल करके, तो जैसे ही हमने समय डाला वो हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आने वाले भविष्य मतलब हम अपने आने वाले समय को जब हमने डाला सो वो हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इनके स्ट्रक्चर्स आप देखिए, उसके बाद इनका ट्रांसलेशंस और आसानी से आप बना लोगे। सो इसका सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं बता दूं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। तो फॉर का प्रयोग जहाँ पे होता है वहीं पे फॉर का प्रयोग होगा, और फ्रॉम का प्रयोग जहाँ पे सिंस लगता था वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। वैसे ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बता दिया है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिनको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि फॉर कहाँ लगेगा, फ्रॉम कहाँ लगेगा, सो वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ से देख लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो उसमें मैंने बताया है। तो फॉर जहाँ पे लगता था वहाँ फॉर लगेगा, लेकिन सिंस जहाँ पे लगता था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रॉम लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं, सिंस के जगह पे फ्रॉम लगाएंगे हम लोग। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया और इसी स्ट्रक्चर पे हम इन सेंटेंसेस को बैठा देंगे। 15 अगस्त 2006 को वह 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा होगा। सो इसका नंबर 1, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। आइए नंबर 1 हम लोग बनाते हैं। ही विल हैव बीन रीडिंग इस स्कूल में, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल कितने दिनों से? 4 वर्षों से। तो वर्षों से अगर होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और अगर 1990 2001 अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है समय, लेकिन इसमें हम लोग सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे जिस समय के साथ से लगा हो। ध्यान दीजिएगा, जिस समय के साथ से लगा हो वहाँ पे उस समय के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सो 4 वर्षों से वर्ष में लगा है से, तो अगर वर्ष है तो वर्ष में हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। इन दिस स्कूल
फॉर 4 years। अब 15 अगस्त 2006 को ऑन 15 अगस्त 2006 ये ट्रांसलेशन हमारा बनके तैयार हो गया। ही विल हैव बिन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years। वह इस स्कूल में 4 सालों से पढ़ रहा होगा। लेकिन 4 सालों से पढ़ रहा होगा कब? जब 15 अगस्त 2006 आएगा तो 15 अगस्त 2006 को पूरे 4 साल हो जाएगा उसको इस स्कूल में पढ़ रहा हो। मतलब इस स्कूल में पढ़ रहे हुए कितने साल हो जाएंगे? 4 साल हो जाएंगे 15 अगस्त 2006 को। सो अभी भी वो पढ़ रहा होगा, कंटिन्यू होगा, इसीलिए उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा गया है। सो 15 अगस्त 2006 को वह इस स्कूल में 4 साल से पढ़ रहा होगा, पढ़ता आ रहा होगा। इसी हिसाब से हमारा 7 बजे वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। बताइए, बनाइए। 7 बजे जगह है यहाँ पे? हाँ जगह है। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। नंबर 2, 7 बजे वह, अब 7 बजे है, इसमें हम लोग नहीं लगाएंगे हम लोग फॉर या सिंस, जिसमें से लगा हुआ है उसमें लगाएंगे हम लोग फॉर या सिंस। तो 2 घंटों से इसमें, तो इसमें लगाना, यहीं पे ध्यान देना है आप लोगों को। अब देखिए वह सब्जेक्ट है, कौन 2 घंटों से खेल रहा होगा? तो वह 2 घंटों से खेल रहा होगा। तो सब्जेक्ट पहले है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। चलो लिख दिया मैंने। अब ही के साथ क्या लगाओगे? विल हैव, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन क्या खेल रहा होगा? PLAYING। 2 घंटों से, घंटों में मैं फॉर का प्रयोग करता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए एक बार कहाँ पे फॉर लगता है और कहाँ पे सिंस लगता है। और ये वैसे ही बच्चों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी जो बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा वीडियो नहीं देखा होगा। सो नीचे लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। So he will have been playing for 2 hours, for 2 hours। कब? 7 बजे, at 7 o'clock। यानी कि he will have been playing for 2 hours at 7 o'clock। 7 बजे, जब 7 बजेगा तो उसको खेलते हुए कितना समय हो जाएगा? उसको खेलते हुए 2 घंटा हो जाएगा और उस समय भी वह खेल रहा होगा। यानी कि वह 2 घंटों से लगातार खेल रहा होगा। कब? 7 बजे। दैट इज कॉल्ड ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपने सिचुएशन समझा, पहचान समझा, स्ट्रक्चर समझा, और ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। देखेंगे हम लोग नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। पहले सब्जेक्ट जैसे था वैसे लिखेंगे, प्लस शैल या विल, प्लस नॉट हैव बीन, प्लस B4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर या फ्रॉम, प्लस टाइम, फुल स्टॉप। नॉट कहाँ आया है? एक्सुलरी वर्ब की। हमारा मेन एक्सुलरी वर्ब फ्यूचर बात कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर का मेन एक्सुलरी वर्ब क्या होता है? सेल या विल होता है। तो इसके बाद सेल या विल के बाद नॉट आया ना, आया। अब इंट्रोगेटिव हम लोग देखेंगे। इंट्रोगेटिव जब हम लोग देखेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? शैल या विल जो होता है वो पहले हो जाता है। तो चलो जी, शैल या विल पहले, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आता है? हमारा हैव आता है, उसके बाद क्या आता है? बीन आता है, उसके बाद क्या आता है? B4 आता है, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। बहुत अच्छा, दिख गया। फॉर या फ्रॉम के बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ओके, सो शैल, इंट्रोगेटिव, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम लोग इसको इंट्रो निगेटिव में अगर हम लोग बात करें, इंट्रो प्लस
नेगेटिव। तो इंट्रोनेगेटिव में नॉट का प्रयोग कहाँ होता है बताइए? इंट्रोनेगेटिव में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। सो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड बनाना हो, अगर WH वर्ड का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करोगे? WH वर्ड पहले लिख दो बउआ और बाकी इंट्रोगेटिव उतार दो। तो WH वर्ड पहले लिख दिए, बाकी पूरा इंट्रोगेटिव उतार दो। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि WH वर्ड के बाद शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बस हो गई बात खत्म। सो इस प्रकार से अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स दिमाग में रहेगा तो ऐसे किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। अभी तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा समाप्त हो गया है, अभी टाइम एंड टेंस का सीरीज़ भी समाप्त हो गया है। एक छोटा सा होमवर्क जो कि आपको घर पे करना है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल को इन स्ट्रक्चर्स पे आपको कन्वर्ट कर लेना है, कॉपी में बना लेना है। लेकिन जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले क्लास में टाइम एंड टेंस को आप लोग अच्छे से तैयार करके आप लोगों को एक दिन का मौका दे रहे हैं, और एक दिन के बाद मैं जब अगले क्लास में आऊँगा तो अगले क्लास में टाइम एंड टेंस का जितना भी रूल, जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है वो सारे रूल और सारे कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा करके और कॉपी और पेन लेकर के अगले क्लास में बैठेगा। क्यों? क्योंकि मैं हर क्वेश्चन पे आपको थोड़ा समय दूंगा और आपको आंसर बताना होगा। उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा ईमानदारी से। पहले ईमानदारी से आपको उसका आंसर अपने दिमाग में बैठाना होगा, फिर उसके बाद मैं आंसर दूंगा तो आपको मिलाना होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। घर पे अगले क्लास में आने से पहले टाइम एंड टेंस के जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप पढ़ जाइए, और जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ मेरे नंबर पे फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके मेरे से क्वेश्चन पूछिए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार बैठा हूँ। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, और मेरा नंबर है 7050794267। आप इस नंबर पे मुझे फ़ोन करें अगर कोई भी प्रॉब्लम है मेरे टॉपिक से। अभी टाइम एंड टेंस का सीरीज चल रहा है तो टाइम एंड टेंस से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरे वीडियो को देखने के बाद, सो इस नंबर पे फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें, अपने क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर दे, आपको इसका आंसर तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।